कौशल वार्ता स्किल टॉक। Namaste, Namaskar, Vanakkam and welcome to yet another episode of Kaushal Varta Skill Talk. एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है बाय लिंडा हैंड इंडियाज़ टीम। नॉर्मली हम हमारे कौशल वार्ता न्यूज़ लेटर के बारे में बात करते हैं। सो लेटली वी हैव चेंज्ड थोड़ा सा एंड वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स जो कि हमारे टीम मेंबर्स हैं। अभी के लिए उन सबको हम इंटरव्यू के माध्यम से ये पॉडकास्ट को थोड़ा सा डाइवर्ट किए हैं। विद दैट नोट, लास्ट टाइम हमने केशव के साथ बात की है, तो केशव के बहुत करीब पर्सन, somebody is in the same area बट बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके साथ। जस्ट विथ लाही उनका एक्सपीरियंस है फॉर ऑलमोस्ट 10 years। अगस्त में उनका 10 years ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ अ डिकेड। अरुण सर, वेलकम टू द एपिसोड। मेरा सबसे पहला सवाल है, इवन बिफोर यू से हाय हेलो, कि लाही के पहले आप क्या करते थे? ओके, थैंक यू, आपने मुझे ये बातचीत करने के लिए इनवाइट किया। मेरा लाही के पहले मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है। 2001 से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में हूँ। उसमें बहुत सारे एनजीओ के साथ मैंने काम किया। मेनली एक पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल, वो हेल्थ के ऊपर काम करने वाला जो एनजीओ है, उसके साथ मैंने 10 साल काम किया, 11 साल काम किया जी। और एक मल्टीनेशनल एनजीओ था, तो सस्टेनेबल था वहाँ पे, लेकिन मैं महाराष्ट्र में काम करता था। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे अदर स्टेट बिहार और राजस्थान में अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं, तो मैंने महाराष्ट्र में रहा। तो भी बाद में मैं दूसरे एनजीओ के साथ काम करने लगा, वहाँ पे 1.5 साल काम किया। बाद में युवा परिवर्तन के साथ काम किया, वहाँ पे 2 साल काम किया। बाद में लेना इंडिया को ज्वाइन हुआ। जब लेना इंडिया ज्वाइन कर रहा था तो मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटी थे, लेकिन मैं हेल्थ में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने हेल्थ में बहुत सारा काम किया था, इसलिए मैंने लेना इंडिया ज्वाइन किया। और लेना इंडिया का जो कल्चर है वो थोड़ा मुझे अलग लगा, इंटरव्यू में ही अलग लगा, इसलिए मैंने यहाँ कुछ अलग रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और मुझे एजुकेशन सेक्टर में काम करने का इंटरेस्ट भी था और अपॉर्चुनिटी भी था। तो आपने बोला कुछ तो अलग एक्सपीरियंस था आपका इंटरव्यू में ही, तो थोड़ा उसकी तरफ जाएंगे? ओके, जो इंटरव्यू में अलग एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे पहले ही जब हम इंटरव्यू को बुलाया गया था, उससे पहले एक क्वेश्चन दिया था। उसमें नियर अबाउट 21 क्वेश्चन थे। उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे आपने कभी घर से भाग गए क्या, आपने कभी क्या बोलते हैं खुद का बिजनेस करने की कोशिश किया क्या, आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन 16/48 आप बिना कैलकुलेटर का कर सकते हो क्या, अलग अलग क्वेश्चन थे। तो वो देख के मुझे लगा ये इंटरव्यू का टाइप तो नहीं है, ये अलग ही कुछ है। तो मैंने वो सब किया। और जब पर्सनल इंटरव्यू था तो राज सर, मेरा इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं था, तो मैंने राज सर से इंटरव्यू जब करते समय पूछा, मैं मराठी में बोलेगा तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकेगा मेरे बारे में। तो उसने इजीली, अरे हमें मराठी बोलने वाले लोग चाहिए, तो वहाँ से अलग एक तो यहाँ चलेगा। तो अच्छा इंटरव्यू गया राज सर के साथ, ताई के साथ, और एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट थे टिस के, उनके साथ भी। तो जो पुराना काम किया था, तो मुझे ग्राउंड लेवल का बहुत सारा एक्सपोजर था, तो मैंने वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फैंटास्टिक सर। वो जो 21 सवाल बोले थे आप, हाँ, अभी तक है, हाँ, जो भी पहले देखेंगे लाही को ज्वाइन करना है सो लेना हैंड इंडिया के लिए, सो वो रिस्क के बारे में रही। लेकिन 10 साल में भी वो बदले नहीं है। 10 साल में भी 10 साल पहले भी वही थे, अभी भी वही थे, तो कंसिस्टेंसी मैटर। तो मुझे भी वो सवाल देख के आई फेल्ट लाइक हाँ, मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ, आई वांट टू ज्वाइन, वो वाला फीलिंग आया। सर, अभी 2014 में आपने अगस्त में ज्वाइन किया एंड यू गोना फिनिश अ डिकेड, तो क्या क्या किए हैं आप चालू से? एक जर्नी का ओवरव्यू दीजिए। बहुत सारे चीज़ किया। जब हम ज्वाइन किए थे तो बहुत छोटा टीम था, एक 10-15 टीम का। जब हम जब ज्वाइन हुए थे तभी ही थोड़ा बड़ा टीम करने का था, तो नियर अबाउट 8-10 लोग एक ही साथ ज्वाइन हुए थे। तो 8-10 लोग ज्वाइन होने के बाद हमारे साथ हमको बहुत अपॉर्चुनिटी दिया गया अलग अलग एक्सप्लोर करने का, ये एजुकेशन फील्ड में, स्किल एजुकेशन फील्ड में जी। तो सब लोग हम स्कूल विजिट के लिए गए, सब लोगों को ओरिएंटेशन एक जगह हो गया। उसमें से कुछ लोग अभी भी इधर है जो अभी भी काम कर रहे हैं। ये 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें मैंने एजुकेशन फील्ड में सीखा। पहले तो
हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। हमारा स्किल एजुकेशन का प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग लिया गया। जब हम बेसिकली हमको जाना था स्कूल में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है उसके इनपुट्स देने थे, इसलिए हमको पहले ट्रेनिंग दिया गया प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। हमने नियर अबाउट सब मल्टी स्किल के सब प्रैक्टिकल खुद के हाथों से करवाने के लिए हमें ट्रेनिंग दिया गया था। वो करने के बाद हमको बहुत सारे चीज़ें पता चली, क्या प्रैक्टिकल करते समय क्या क्या चीज़ें अच्छी रहती है, क्या क्या चीज़ें क्या बोलते चैलेंजिंग हो सकती है। ये सब चीज़ें हम पहले ही सीखे थे, तब हम जाके इंस्ट्रक्टर को कुछ चीज़ें नया इनपुट्स दे सके। प्लान 100 में मैं नियर अबाउट 17 जिलों में हमारे स्कूल है, वहाँ पे सब स्कूलों में मैं गया था। और इन बिटवीन बहुत सारे अलग अलग स्कूल भी हमारे साथ आते थे। तो मुझे लगता है मैं लेनन एरिया में सबसे ज़्यादा स्कूलों में डायरेक्टली बहुत जगह गया है। उसमें गाजियाबाद है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, MP है, कर्नाटक है, गोवा है, बहुत सारे। और ग्राउंड लेवल में स्कूलों में जाके वो काम किए है। तो आपने फील्ड ऑफिसर से शुरू किया, राइट? तो कोई एक मेरे को नॉस्टैल्जिया, ये पुराने वेरी मेमोरेबल चीज बोल सकते हैं, तो क्या होगा वो इंसिडेंट, कहाँ था? बहुत सारे हो गए, बहुत सारे इंसिडेंट है। फील्ड ऑफिसर होके कि बहुत खतरनाक चीज है, मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड उसकी वजह से अभी तक मैं टिका हूँ। एंड आपने भी बोला अभी भी आप ग्राउंड तक जाते हैं, राइट? दैट इज अ स्पेशलिटी। यस, सोच सकते हैं आप। ओके, फनी एग्जांपल बताता हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा वो। क्योंकि हम जब स्कूलों में जाते थे तो HM के साथ वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा एडवोकेसी करता था। एक HM था हसूर खुर्द स्कूल का, लक्ष्मी विद्यालय हसूर खुर्द। वो बहुत डिवोटी था साईं बाबा का। क्योंकि मैं जब भी स्कूल में जाता है तो कुछ ना कुछ रिलेशन बनाने के लिए बातें होती है HM से, तो वहाँ पे बड़ा साईं बाबा का फोटो लगाया था। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मैं इनसे बात करूँगा, तो मैंने इंट्रोडक्शन करके दिया मेरा, क्या मैं शिरडी के पास ही रहता हूँ। और तो बहुत हम दोनों क्या बोलते लिंकेजेस हो गए, तो बहुत सारे साईं बाबा की बातें होने लगी। और ऐसे ही उनके साथ रिलेशन बिल्ड होते गया। वो स्कूल विजिट होने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने 100 रुपये निकाल के दिए मुझे, और जब शिरडी जाएंगे तो दान पेटी में डालना बोला। ये फनी है ना, इमोशनल भी है, फनी भी है। तो 100 रुपये निकाल के आप शिरडी में जाएंगे तो साईं बाबा के वो दान पेटी बोलते हैं, उसमें डालना। दान पेटी में गया? हाँ, नहीं, मैंने दान पेटी में जाया। मैं जब गाँव गया था तो जाता हूँ साईं बाबा के यहाँ, तो वो दान पेटी में डाला। तो इसमें मेरे को एक चीज़ समझ आ रहा है कि नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग एडवोकेसी बोल सकते हैं, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जब हम ये सेल्स का बंडा है, जब आप आगे वाला आपको क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट करेगा या आपके साथ घुल मिल जाएगा, तभी हम रिलेशन बिल्ड होता है। और रिलेशन बिल्ड होगा तो आपका काम होगा, राइट? ये नेटवर्किंग स्टूडेंट के साथ कैसे बनता है सर? ओके, स्टूडेंट के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारा एक क्या बोलते हैं SOP जैसे फिक्स था। हम स्कूल में जाने के बाद ये करेंगे। उसमें ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ रहते थे, क्योंकि जब हम ओवरऑल एंड यूज़र वही है हमारे, और वो क्या कर रहे हैं, उनका कैसा हो रहा है प्रोग्राम में, वो सीख रहे हैं या नहीं, उनका लर्निंग कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम जब बच्चों के साथ जाते थे तो बहुत सारी डिस्कशन उनके साथ करते थे। आपको कैसा लगता है ये प्रोग्राम करके, प्रैक्टिकल करके कैसा लगता है, घर में कौन कौन है, कैसे रहते हैं, आपका पिताजी क्या करते हैं, ओवरऑल ये सब हिस्ट्री जानने के बाद बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और उनको क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हम बच्चों के साथ बातचीत में करते थे। इतना अच्छा रिलेशन होता था। एक कुंभवड़े का स्कूल है, जब मैं गया था तो हम जब निकल रहे थे घर में तो एक बच्चा मैंगो का थैली लेके आया, ये सर आपके लिए। मुझे बहुत ऐसे बहुत एग्जाम्पल क्या बोलते हैं मेमोरेबल थिंग
वो है मेरे साथ। सर अभी आप इतने बच्चों के साथ काम नहीं करते, राइट? तो अभी बच्चों के साथ जो काम करते हैं उनके साथ आप काम करते हैं, बराबर, राइट? यू बिकम एन असिस्टेंट मैनेजर। तो मैंने एक चीज नोटिस किया है कि टू मैनेज अ ट्रेनर और अ बंच ऑफ ट्रेनर्स इज मोर देन अ रेगुलर टास्क, राइट? लाइक बहुत बड़ा पहाड़ उठाने जैसा है, बिकॉज यू हैव टू एनकरेज देम कॉन्स्टेंटली। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट आप जैसे दूसरे ट्रेनर्स को एनकरेज करते हैं, दैट्स अ वेरी यूनिक वे। मैंने आपको बहुत आपकी आवाज नहीं सुनी है, बट आई हैव ऑलवेज सीन योर टीममेट्स बीइंग एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड। तो ट्रेनर्स को संभालने में, आई शुडंट से संभालना, बट टू बी अ मैनेजर, व्हाट इज द डिफरेंस? ट्रेनर होना और ट्रेनर्स का मैनेजर होने में क्या डिफरेंस है? पहले मैनेजर होने के पहले हमको जो ट्रेनर है वो क्या, हम उनसे क्या चाहते हैं और वो क्या करते हैं, ये सब हमको आना चाहिए। और हम उसका क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल भी हमारा होना चाहिए। और वो जो ट्रेनर है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमको पता होनी चाहिए, और उसके थ्रेट भी पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट भी बोल सकते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी भी पता होना चाहिए। तो जब मैं इनके साथ काम करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम मेरी टीम के स्ट्रेंथ पता है, वो क्या कर सकते हैं, उसके वीकनेसेस क्या है, ये सब चीज़ें पता है। ये चीज़ पता होने के बाद किससे क्या काम करवाना है ये मुझे पता है। और वो आदमी भी, इंस्ट्रक्टर भी, ये सब चीज़ें पता होने की वजह से क्या बोलते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते मुझे, राइट? तो ये चीज़ें मुझे, मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया रहते हो कि भाई मैं सब जानता हूँ, सो वाले मोड पे आप रहते हैं। तो रिसेंटली बहुत, फॉर एग्जांपल ITI में अभी जो आप संभाल रहे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग अ रेगुलर स्कूल? ओके, ITI का चीज़ बहुत डिफरेंट है। उधर का सिनारियो अलग है और स्कूल का सिनारियो अलग है। ITI में क्या है, अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट का स्टाफ है या कॉरपोरेशन का स्टाफ है वो बहुत कम है। और रेगुलर स्कूल में क्या बोलते हैं, पढ़ाने वाले, ये सब करने वाले अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन जो पहले नेगेटिव अप्रोच था ITI वालों का, वो अभी पॉजिटिव उनके साथ बात करते, क्योंकि क्या है, ये उनका बायस हो गया है, एक बिहेवियर हो गया है। बिहेवियर चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और बिहेवियर चेंज कैसे होगा, तो उनके साथ क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखिए, उनको अवेलेबिलिटी देखिए, ये सब चीज़ें जो बिहेवियर चेंज का कंसेप्ट है उसमें कुछ बातें करके वो इम्पैक्ट ला सकते हैं। और क्या है, उन्होंने एक काम किया भी कुछ नहीं हो सकता है और नहीं किया भी तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको कैसे मोटिवेट करें काम करने के लिए। अभी देखा जाएगा वहाँ के प्रिंसिपल और सुपरवाइज़र, हेड मिस्ट्रेस, वो थोड़ा उनको मोटिवेट करते हैं, हम चलो ये काम तो हो जाएगा तो हमारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा, बच्चों का भला करने के लिए हमें भगवान ने भेजा है तो हम कुछ तो करेंगे के बारे में। तो ऐसा बोल के बहुत सारे अच्छे रिलेशन हुए HM के साथ और बाकी लोगों के साथ, और रिलेशन मेंटेन करना मुझे आता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है? हाँ, लगता है। इतने साल टिकाए हैं आप, लगना नहीं चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये बच्चों का भला हवाला लेके आप बहुत कुछ चला रहे हैं, राइट? सो वी आर ऑल्सो कवरिंग OJT नाउ, एंड इतना बड़ा भला है वो बच्चों के लिए। सो वी नो दैट, एंड हम उसको देख रहे हैं कि उनका कैसे सॉफ्ट स्किल से लेके कम्युनिकेशन तक बदलाव आ रहा है। डिसिप्लिन इज लाइक मेजर थिंग उनको OJT में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में मिल रहा है। तो आपके हिसाब से एक बच्चे को, स्पेशली ITI बच्चे को, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों लेना है? बहुत फायदे हैं उसके। OJT तो हर एक ने करना चाहिए मेरे ख्याल से। जब हम एक्चुअल पढ़ते हैं और वो पढ़े हुए चीज़ मार्केट में क्या यूज़ होता है और क्या यूज़ नहीं होता है, ये आदमी को क्या बोलते हैं, पर्दाफाश करने वाला चीज़ है। और जब हम पढ़ने के बाद रेगुलर वर्क में जाते हैं तो वहाँ के क्या कल्चर है ये समझने के लिए वो OJT करना है, क्योंकि क्या पढ़ते समय हमको पता नहीं होता है और हमारे आइडियल थिंकिंग बहुत अलग होती है और एक्चुअल थिंकिंग OJT में हमको पता चलती है, तो वो करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हम ITI में कौन सा भी स्किल सीखे उसका रियल लाइफ उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए OJT तो 100% चाहिए और हमारे प्रोग्राम का एक भाग भी है। और ITI के स्टूडेंट को DGT ने
वो कंपलसरी किया है क्या 150 आवर्स का OJT करना है उनको। Right. तो एक करिकुलम का भी भाग गया। और करिकुलम में क्यों आया, तो जो बड़े लोग हैं उन्होंने यही सोचा है क्या ये इम्पोर्टेंट है जब रियल लाइफ सीखा हुआ चीज़ रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। राइट। सो इफ देयर इज वन थिंग, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ सुन रहे हैं जिनको, कि सर ने फील्ड ऑफिसर होके चालू किया एंड देन ही बिकेम अ प्रोजेक्ट ऑफिसर, देन ही वाज टेकिंग केयर ऑफ कारीगर जो हमारे स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग है पुणे में, एंड नाउ ही इज एन असिस्टेंट मैनेजर टेकिंग केयर ऑफ ITA एंड NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, जो भी पुणे में हमारे प्रोजेक्ट है वो सब संभाल रहे हैं। तो इनमें से आपका कौन सा फेवरेट रोल है? Okay. मुझे फेवरेट रोल तो फील्ड ऑफिसर का रोल है, वो फेवरेट है। ओके। क्योंकि क्या है उधर वो डाइवर्सिफाइड काम था। राइट। अलग एरिया, अलग स्कूल, अलग HM, अलग बच्चे, अलग सिनारियो। तो वो सीखने के लिए और उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए मुझे अच्छा लगता था, और वो रोल मुझे अभी भी अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैंने अलग अलग स्टेट में भी जाके स्कूल देखे। Exactly. तो उसमें एक अच्छी चीज़ होती है क्या, जो जहाँ पे अच्छी चीज़ हो रही है वो लेके आओ और दूसरे स्कूल को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रमोट करो। उससे क्या होगा, स्कूल को भी लगेगा कुछ अच्छा और नया चीज़ यहाँ पे आ रहा है। और क्या होता है, रूरल एरिया के स्कूलों में कोई ज़्यादा नहीं है। राइट। क्योंकि वो रेगुलर काम, टीचर, HM अपना अपना स्कूल चलाते। जब वो बाहर का कोई आदमी आता है ना और को कुछ गाइडेंस या कुछ इनपुट्स देता है तो पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हैं। राइट। तो ये चीज़ें एक रिस्पेक्ट भी मिलता है वो स्कूल में जाने के बाद। राइट। तो ये सुनने के बाद मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे साथ या किसी भी तरीके में एक ट्रेनर बनो, सो आप क्या बोलेंगे, क्यों उनको ट्रेनर बनना है एंड व्हाई शुड दे जॉइन अस? ओके, उसमें 2-3 चीज़ें आपने ज़रूर बोलनी चाहिए। एक तो बच्चों के साथ काम करना है, जो क्या बोलते हैं किशोरवयीन बच्चे, ये आपको बहुत सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों से ही आदमी बहुत सारा सीखता है। आपकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी होगी। दूसरा चीज़, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड चीज़ें आपने को सीखने के लिए मिलेगी, और एक स्किल बेस्ड लर्निंग क्या होता है क्या नहीं होता है और बच्चों को क्या इम्पोर्टेंट लगता है, ये सीखने के लिए आपको एक होगा। आपका खुद का भी डेवलपमेंट होगा, पर्सनल डेवलपमेंट होगा, और आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा। इसलिए इंस्ट्रक्टर होके ज्वाइन करने में आपकी ये भलाई है। वन यूनिक थिंग अबाउट लर्निंग इंडिया? बहुत सारी है उसमें। तो वन नहीं रखते, 3 चीजें बोलिए दिमाग में जो टॉप पे 3 आ रहा है। चश्मा हटा रहे सर। ओके, उसमें मुझे एक लगता है टीम दूसरा आएगा, पहला आएगा डायरेक्टर्स या को-फाउंडर्स, उनकी सोच। दूसरा टीम, तीसरा नोबल कॉज। जी। तीसरा नोबल कॉज। तो वो कॉज में आपने 10 years तक यू बीन अ पार्ट। तो इफ देयर इज वन थिंग कि आप लेके जाएंगे, राइट, wherever you're taking, कि आप, मैं ऐसे डिटेल बताती हूँ, आप किसी जगह पे लाही का काम ना होके बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पर वहां पे भी आपका एक लाही की क्वालिटी दिखेगी, तो क्या होगी? क्रिएटिव क्वालिटी दिखेगी। पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है या ओनरशिप हो सकती है, मेरे ख्याल में। राइट। लाही की बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन मुझ पे जो लाही की क्वालिटी है वो ओनरशिप लेने की क्वालिटी है और आउटपुट ओरिएंटेड काम करने की क्वालिटी है। टू हैव दिस पॉजिटिव क्वालिटी, स्पेशली जहाँ पे आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, राइट, रूरल में जाके कई जगह हमको वी गो टू अ लेवल कि हम छोड़ने की भी सोच लेते कि भाई ये तो थकान हो रहा है बहुत लेवल पे, इट्स वेरी टफ, एंड समटाइम्स वी फील लाइक हमको इधर क्यों करना है, चले जाते हैं। बट वो पॉजिटिव थॉट इतने दिनों से आप कैसे पकड़े रखे हैं, एंड हाउ डू यू एनकरेज योर टीममेट्स? मुझे बहुत बार ये लगता है
हाँ जी। मैंने जब बचपन में स्कूल में जाने का था तब नहीं गया, इसलिए भगवान ने मुझे अभी स्कूल में जाए ऐसा सोचा है, इसलिए मैं स्कूलों में जाने के लिए, और मुझे अच्छा भी लगता है। राइट। बहुत डांडी मारा है मैंने स्कूलों में, तो ऊपर वाले की सोचे कि आप तभी नहीं गए, अभी जाओ। तो आपको स्टूडेंट्स की तरफ वो एम्पैथी रहता है कि भाई आई कैन अंडरस्टैंड वो जब स्टूडेंट को एम्पैथाइज करेंगे ना, तभी हम कुछ स्कूल में कुछ कर सकते हैं। राइट। जब वो क्या पोजीशन से, स्थिति से गुजर रहा है, ये हम समझ के लेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, स्किल बढ़ना है, ये करना है, एम्पैथाइज भी उनको करना चाहिए, वो कौन से कंडीशन में आ रहे हैं। राइट। और स्कूल को भी एम्पैथाइज करना चाहिए, स्कूल में हम क्या कर सकते हैं। राइट। हाँ, तो थोड़ा एम्पैथाइज स्कूल के साथ भी, बच्चों के साथ भी होना चाहिए, एचएम के साथ भी होना चाहिए, एचएम और टीचर के साथ भी होना चाहिए। उनका अलग अलग सिनारियो है, वो ऐसे क्यों हुए, तो उनके कुछ तो भी बायसेस है, कुछ तो भी क्या बोलते हैं, बिलीफ बने हैं, इसलिए वो ऐसे हुए। तो थोड़ा वो उसके क्या बिलीफ की वजह से वो ऐसा बर्ताव करते हैं, वो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। एम्पैथाइज करेंगे तभी ये पता चलेगा। स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे तो आपने यू हैव ट्रैवल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, तो व्हाट इज वन सिमिलैरिटी कि हर जगह आपको एक चीज़ दिखाई देती है दैट वी विल हैव टू वर्क ऑन, कि वो क्या है सर? इफेक्टिव पेरेंटिंग ये होगा तो बच्चों में इम्पैक्ट आएगा जी। हमारा क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल एसओपी बहुत अच्छी है, राइट। लेकिन जो लूप लगता है मुझे, क्या बच्चा क्या पढ़ रहा है टीचर को पूछने वाला कोई नहीं है, ये जब पूछेगा वो, लेकिन जब पेरेंट या कम्युनिटी अवेयर हो जाएगा तो ये इम्पैक्टफुल इम्प्लीमेंट होगा। टीचर को पूछना चाहिए पेरेंट्स ने, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा ये स्किल सीख रहा है तो ये स्किल अच्छे क्यों सीख रहा है, और ये चीज़ सुधारना चाहते हैं तो वो कोई क्यों नहीं कर रहा है। जब ये डायलॉग्स होगा, ये चीज़ें होगी, तो मुझे लगता है ये अच्छा हो सकता है। और जब तक पेरेंट का, मैंने कुछ स्कूलों में देखा है, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है तो वो स्कूल बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जो स्कूल में पेरेंट का क्या बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो वो स्कूल अच्छा नहीं कर रहा है। लाही के जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या होगा? अभी टीम मेंबर कौन सा है? मतलब पूरा इंडिया में भर के हैं, मोर देन 270-280 एम्प्लॉइज हैं, बहुत तरीके के हैं, राइट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ट्रेनर्स से लेके सुनंदा मैम तक, लॉट ऑफ पीपल। मुझे लगता है पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए सबने, और हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच। अभी मेरे को पता ही नहीं चला सर, 23 मिनट्स चला गया है, एंड इट्स फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। हमने स्टार्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एज अ स्किल ट्रेनर से लेके नेटवर्किंग एंड उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ, एंड देन लाही के ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये सब कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। मैं सर के पीछे थी एंड एक बार हम मिल भी नहीं पाए थे, वो टाइम नहीं मिला, बट स्टिल वी मेड इट हैपन एग्जैक्टली ऑन April 30। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड प्लीज एनकरेज अदर पीपल कि वो भी हमारे साथ podcast। मेरा काम ही वही है, क्या लोगों को एनकरेज करना। सर नेक्स्ट टाइम बुक कर देंगे, किसको हमारे साथ बात करना है? हाँ, करेंगे, डन, करेंगे डील सर, हम ऐसे ही डील लेते हैं डन के। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।